क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक अमेरिका चीन को तेल निर्यात कर रहा था? वास्तव में चीन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार था, जो नीदरलैंड्स के बाद था। 2023 में चीन ने हर दिन 4,50,000 बैरल तेल आयात किया। इसका कारण था कि चीन अपने लॉकडाउन से बाहर आ रहा था और उसे अपनी औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत थी। इसका मतलब था कि कुछ समय के लिए चीन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ग्राहक था। लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। 2024 में, खासकर जब राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध को बढ़ाने का फैसला लिया, तब यह स्थिति अचानक बदल गई। बाइडेन ने चीन के लिए उन्नत चिप्स पर प्रतिबंध और सोलर पैनल तथा इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज पर शुल्क लगा दिया, जो चीन की प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों पर सीधा हमला था। इसके जवाब में चीन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अमेरिकी तेल का आयात 46% घटा दिया। अमेरिका का तेल निर्यात चीन को 150 मिलियन बैरल से घटकर 62 मिलियन बैरल रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन अब अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार नहीं रहा, बल्कि छठे स्थान पर आ गया और यूरोप अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। यह बदलाव गहरे प्रभाव डालने वाला है। यह अमेरिका की ऊर्जा बाजार के लिए एक गंभीर झटका है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि चीन अपना तेल कहां से खरीद रहा है। असल में चीन अब रूस की ओर अधिक बढ़ रहा है और रूस अब चीन का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस अब चीन के तेल बाजार का लगभग 20% हिस्सा बन चुका है। चीन हर दिन 2.1 मिलियन बैरल रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि अमेरिका द्वारा पहले जो तेल आपूर्ति की जाती थी उसका 5 गुना है। यह बदलाव पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है, जहां पारंपरिक रूप से तेल के भुगतान अमेरिकी डॉलर में किए जाते थे। इसका प्रभाव केवल व्यापारिक साझेदारों के बदलने से ज्यादा है। चीन और रूस अब अपनी ऊर्जा व्यापारों का निपटारा चीनी युआन आरएमबी में कर रहे हैं, जो डॉलर की वैश्विक तेल लेन देन में प्रभुत्व को और कमजोर करता है। इसका दीर्घकालिक असर डॉलर की भूमिका पर पड़ सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका से ऊर्जा हमेशा थोड़ा महंगा रही है, क्योंकि अन्य स्रोतों के मुकाबले अमेरिका से तेल प्राप्त करना अधिक महंगा होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका से तेल को प्रशांत महासागर पार करके लाना पड़ता है, जिसमें पनामा नहर से भी गुजरना होता है, जिससे शिपिंग की लागत में काफी बढ़ोतरी होती है। यदि अमेरिका अपने चीन के साथ टैरिफ युद्ध को जारी रखता है, तो बीजिंग शायद अमेरिकी कच्चे तेल की मांग में कमी लाता रहेगा और अपनी ऊर्जा खपत को सस्ते स्रोतों की ओर मोड़ेगा। यह केवल अमेरिकी ऊर्जा उत्पादकों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पेट्रो डॉलर प्रणाली के लिए भी एक गंभीर चुनौती पैदा करता है। और जैसे जैसे चीन और रूस अपनी ऊर्जा व्यापारों का निपटारा आरएमबी में कर रहे हैं, डॉलर की भूमिका, जो कि दुनिया की रिजर्व मुद्रा है, लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। लेकिन यह केवल अमेरिका नहीं है जो ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। यूरोप भी एक बड़े ऊर्जा संकट के कगार पर खड़ा है। यूरोप में ऊर्जा की आपूर्ति धीरे धीरे कटती जा रही है। यामल पाइपलाइन, जो यूरोप के लिए गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, पहले ही बंद हो चुकी है और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति पूरी तरह से रुक चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के पास ऊर्जा के सीमित स्रोत रह गए हैं, विशेषकर इस संभावना के साथ कि यूक्रेन 2025 में ईयू को रूस से गैस की आपूर्ति रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईयू को अधिक महंगे अमेरिकी एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर निर्भर होना पड़ेगा, जो रूसी पाइपलाइन गैस से कहीं अधिक महंगा है। यूं की ऊर्जा स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और यूरोपीय देशों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। सर्दी का मौसम नजदीक आने के साथ यूरोपीय देशों के गैस भंडारण स्तरों में गिरावट जारी है। वर्तमान में यूई का गैस भंडारण स्तर 75% है, जबकि पिछले साल इस समय यह 90% था। यदि यह गिरावट जारी रहती है तो यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्लोवाकिया पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि रूस से गैस आपूर्ति बंद होती है तो वह यूक्रेन को बिजली की आपूर्ति रोक सकता है।
यह यूरोप के लिए यह दिखाता है कि रूस पर ऊर्जा निर्भरता को तुरंत कम करने की आवश्यकता है। अगर सस्ती ऊर्जा का विकल्प खत्म हो जाता है तो यूरोपीय देशों को महंगे ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करना पड़ेगा, जिससे उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ेगी। इससे यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है और रोजगार संकट भी हो सकता है। इस ऊर्जा संकट के कारण यूरोपीय देशों के औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान होगा और ये देश अधिक महंगी अमेरिकी एलएनजी का सहारा लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जो रूस के गैस की तुलना में बहुत महंगा है। इसलिए यूरोप को अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करना होगा। यूरोपीय देशों को रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक स्थिर बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। यह केवल ऊर्जा संकट से उबरने का तरीका नहीं है, बल्कि यह यूरोप के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने का भी एकमात्र रास्ता हो सकता है। इन परिवर्तनों के परिणाम व्यापक हैं। जैसे जैसे चीन और रूस अपनी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, वे एक नई ऊर्जा ब्लॉक बना रहे हैं जो अमेरिकी और यूरोपीय ऊर्जा बाजारों को और अधिक अस्थिर कर सकता है। यह ऊर्जा युद्ध केवल तेल और गैस का नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के बारे में है। यूरोप के लिए रूसी ऊर्जा की हानि और महंगे अमेरिकी एलएनजी पर बढ़ती निर्भरता से ऊर्जा की लागत बढ़ेगी, जिससे यूरोपीय उत्पाद वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। वहीं चीन सस्ती ऊर्जा आपूर्ति से लाभान्वित होने की स्थिति में है, खासकर क्योंकि रूस अधिक तेल और गैस को पूर्व की ओर भेज रहा है। इससे चीन को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकता है, खासकर क्योंकि वह तेजी से औद्योगिकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है और जैसे जैसे चीन ऊर्जा में अधिक आत्मनिर्भर होता जाएगा, वह पश्चिम पर कम निर्भर होगा, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में और बदलाव आएगा। कतर, जो कि एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बाजार का एक प्रमुख खिलाड़ी है, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कतर के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन की लागत बहुत कम है। कतर के पास एलएनजी उत्पादन की लागत प्रति मिलियन बीटीयू लगभग 30 सेंट है, जबकि अमेरिका की उत्पादन लागत $2 से $3 प्रति मिलियन बीटीयू होती है। यही कारण है कि वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से यूरोप और एशिया में बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच कतर का एलएनजी एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। जैसे जैसे चीन और रूस ऊर्जा के क्षेत्र में एकजुट हो रहे हैं, कतर इस बदलाव से लाभ उठा सकता है। कतर को एलएनजी निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में से एक माना जाता है और यह एशियाई और पश्चिमी बाजारों दोनों को ऊर्जा आपूर्ति कर सकता है, जिससे अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे कतर का वैश्विक प्रभाव और भी बढ़ेगा, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। जैसे जैसे ऊर्जा संकट फैलता जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं। क्या चीन अमेरिकी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता और घटाएगा और इसका वैश्विक तेल बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या 2025 में यूक्रेन रूस का गैस यूरोप को रोक देगा और इसका यूरोपीय संघ पर क्या असर होगा? जैसे जैसे ये घटनाएं घटेंगी, हमें एक नई ऊर्जा व्यवस्था देखने को मिल सकती है, जिसमें चीन और रूस प्रमुख भूमिका निभा रहे होंगे, जबकि अमेरिका और यूरोप इसे समझने और समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।